हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वंस भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, हम लड़कियों के जब तक माता पिता हैं तब तक हमें ये एहसास नहीं होता कि वो हमारे लिए कितना कीमती है। लेकिन जब माता पिता में से दोनों किसी एक का साथ अगर हमारे पास नहीं होता है, तब हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में उनकी अहमियत क्या थी। जब तक माता पिता साथ होते हैं तब तक हम समझ ही नहीं पाते हैं कि उनकी अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या होती है। हमें एहसास ही नहीं होता, हमारी ज़िंदगी इतनी शांति से चल रही होती है, किसी गम का किसी दुख का हमें एहसास ही नहीं होता। जब हमारी ज़िंदगी में हमारे माता पिता नहीं होते हैं या दोनों में से कोई एक नहीं होता है, तब हमें उनकी कमी का एहसास होता है। माय डियर फ्रेंड, पिता का एक बेटी की लाइफ में बहुत बड़ा ही महत्व होता है। ये जब तक हम उन्हें खो नहीं देते तब तक हमें ये बात का एहसास ही नहीं हो पाता कि वो हमारे लिए कितना मायने रखते हैं, हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है उनका होना। बचपन से लेकर बड़े होते तक हम उनका साथ पाते हैं, उनका दुलार पाते हैं, प्रेम पाते हैं, लेकिन जब वो नहीं होता तो उनकी कमी हमें जीवन भर कचोटती रहती है और उनको हम हर पल मिस करते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, जब तक पिता है तब तक ही बेटी का अस्तित्व है, मायका है और उनका सम्मान है। पिता के जाने के बाद बेटी के लिए जैसा मायका तो उजड़ सा ही जाता है, उसके लिए मायके में कुछ बचता नहीं, क्योंकि माँ बेचारी भी भाई पे आश्रित हो जाती है, बहू बेटे पे आश्रित हो जाती है। वो चाह के भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाती और आप इसमें किसी को दोष भी नहीं दे सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब पिता है तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। एक पिता ही वो होता है जो हमारी बड़ी सी बड़ी गलतियों को माफ़ कर देता है। एक पिता ही होता है जो हमें हर दुख से लड़ने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए, हर सिचुएशन में हमारी मदद के लिए खड़े होते हैं। पिता एक बेटी के लिए बहुत ही ज़्यादा संबल होता है। एक बेटे के साथ तो वो उम्र भर रहते ही हैं, लेकिन बेटी जब अपना घर छोड़ के किसी और के घर जाती है तो बेटी को अपने पिता का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट होता है, जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। माय डियर फ्रेंड, पिता के बारे में जितना कहो उतना कम ही है। हम जब तक होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे पिता जब तक होते हैं तब तक हमें ये एहसास ही नहीं होता है। लेकिन जब पिता नहीं होते तो आप कितना भी कोशिश कर लो, मायके में वो अपनापन नहीं पा सकते हो। जो आपका वो अधिकार होता है, वो अधिकार जैसे कहीं खो सा जाता है। जो घर पहले हमें अपना लगता था वो घर हमें अपना नहीं लगता, और वहाँ जाने के बाद आंखें न जाने किसी को ढूंढती रहती है। वो दुलार ढूंढती है, वो सपोर्ट ढूंढते हैं, जिसको वो कोई भी पूरा नहीं कर पाता है। माय डियर फ्रेंड, पिता के होते हुए एक बेटी को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आज जब हमारे पिता नहीं होते हैं तब हमें पता चलता है उसकी कमी क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, मायके में जब तक पिता है तभी तक आपका अस्तित्व है। जब तक पिता नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। उस बेटी से पूछिए जिसकी ज़िंदगी में उसके पिता नहीं है, उसको हर पल कितना संघर्ष करना पड़ता है, अकेले जीवन जीना पड़ता है। वो किसी को अपना दुख भी बता नहीं सकती कि उसकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। पिता नहीं है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। पिता के जाने के बाद जैसे अचानक से आपके अंदर का बचपना ख़त्म हो जाता है और अचानक से आप बहुत समझदार हो जाते हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। आपको सब समझना होता है, माँ को भी संभालना होता है, परिस्थिति संभालने होते हैं। आप खुल के रो भी नहीं सकते हैं माय डियर फ्रेंड। एक पिता है तब तक आपके सारे
जिम्मेदारियों को वो निभा रहे होते हैं। आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत है पिता को बहुत अच्छे से पता होता है। आप कितनी भी प्रॉब्लम में हो पर पिता को पता होता है कि उसकी बच्ची को किस चीज़ की कब ज़रूरत है। जब उनको सहानुभूति की ज़रूरत पड़ती है तो वो सहानुभूति दिलाते हैं। सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आपको सपोर्ट दिलाते हैं। आप कहीं भी दुनिया में चले जाओ लेकिन आपको एक मोरल सपोर्ट रहता है कि हाँ मेरे पापा है तो देख लेंगे, उनके रहते हुए मुझे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये नहीं होते हैं तो आपकी ज़िंदगी का एक मजबूत पिलर उखड़ जाता है। माय डियर फ्रेंड, आप कितने भी मजबूत शख्सियत क्यों ना हो, आप कितने भी ताकतवर इंटेलिजेंट पढ़े लिखे इंसान क्यों ना हो, आप कितने ही धनवान क्यों ना हो, पर एक पिता के जाने के बाद एक बेटी के अलग ही हो जाती है, एक बेटा भी अलग ही हो जाता है। क्योंकि पिता का सपोर्ट एक इंसान के लिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, बहुत ही बड़ा होता है। इसको किसी भी चीज़ में आप किसी भी सिचुएशन के साथ या किसी भी इंसान के साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, जब तक पिता है तब तक आप गर्व से कह सकते हो कि ये मेरे पिता की संपत्ति है, मेरे पिता का घर है। जब तक आपका पिता का घर है तब तक आप बेझिझक कहीं जब चाहे जा सकते हो, जितने दिन चाहे रह सकते हो। आप जो डिमांड करोगे आपकी सारी डिमांड पूरी कर दी जाती है। आपके सिर्फ बोलते ही आपकी सारी डिमांड पूरी कर दी जाती है। लेकिन जब वही पिता नहीं होते हैं तो हम बेटियों को अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है। कुछ डिमांड करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि आप जो चीज़ मांगो या वो चीज़ आपको मिल ही जाए। तब आपको जो मिले जैसा मिले आपको उसमें संतोष करना होता है। पिता के नहीं होने पर वही घर जो आपका अपना होता है, जिस घर में आप पले हो बढ़े हो, जिस घर में आपका पूरा जीवन बीता हो, वही घर आपके लिए पराया हो जाता है। वही घर आपको पराया सा लगने लगता है, अनजाना हो लगने लगता है। आपकी आंखें हर पल उस सपोर्ट को ढूंढती है, उस दुलार को ढूंढती है जो आपके पास इस वक्त नहीं है। आप कितने भी सक्सेस हो जाओ, कितने भी खुशी हो जाओ, अगर आपके माता पिता उस सक्सेस में, उस खुशियों में शामिल नहीं हो तो वो सारी खुशियाँ, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो सक्सेस चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो बहुत ही कम होता है। वो खालीपन को कोई भर नहीं सकता। वो खुशियाँ अधूरी होती है आपके माँ बाप के बिना। माय डियर फ्रेंड, जब तक आपके माँ बाप आपके पास है, प्लीज़ उनकी कदर कीजिए, उनको बिल्कुल भी दुखी मत कीजिए और जितना हो सके उनको पूरा सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, दुलार कीजिए। मुझे उन इंसानों के ऊपर बहुत ही दया आती है जो सब कुछ सक्षम होते हुए भी अपने माँ बाप को कल की आई हुई पत्नी के लिए वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। उस माँ बाप को जिसने आपको पैदा किया है, आपको बड़ा करने के लिए न जाने कितने दुख उठाए हैं, कितनी तकलीफ़ें उठाई है, कितनी रातों की नींद खराब की है। आप पता नहीं कैसे अपने माँ बाप को किसी और के लिए अपने से अलग कर देते हो या छोड़ देते हो। माय डियर फ्रेंड, हमारी बॉडी में जब कहीं पे कोई तकलीफ़ होता है तो हम उसको काट के नहीं फेंक सकते। उसी प्रकार माँ बाप भी आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं। आप उनके अंग हो, आप उनकी पहचान हो, आप उनके पैदा किए हुए इंसान हो। आपको उन्होंने इस सुंदर सी धरती पे लाया है, इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनो, उनको हर प्रकार से सपोर्ट करो, सबसे ज़्यादा उन्हें बहुत प्यार दो, उनके साथ किसी भी प्रकार की अभद्र व्यवहार मत करो। माता पिता वही इंसान हैं जो देवतुल्य है, वही इंसान है जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। उनको आपसे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए, दुलार चाहिए, सम्मान चाहिए और उनकी जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो पूरी करने की उम्मीद होती है। माय डियर फ्रेंड,
अपने माता पिता की कीमत समझिए। जिस दिन ये नहीं होंगे उस दिन आपको पता चलेगा। भले वो आपके कुछ काम नहीं आते हो, पर अगर वो आपके घर में हैं तो कम से कम आपके घर की रखवाली तो कर रहे हैं। ये ही आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। कम से कम वो आपके घर में आपके बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, आपका घर का ध्यान रख रहे हैं, आपकी छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है आपने अपनी चीज़ों को कमाने में कितनी मेहनत की है। आप अपने बेटे के लिए, आप अपने बच्चों, अपने माता पिता के लिए सबसे बड़े खजाने हो। उनके धन दौलत हो, उनके खुशियाँ हो, उनका सब कुछ हो। इसीलिए आप अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।